जल्दी से खाना खा लो बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जबकि इससे पहले तो वो हर वक्त परेशान और उदासी नजर आती थी। क्या बात है मम्मी, सब ठीक तो है? क्या आपके कोई खजाना हाथ लग गया है? खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे हालात अब अच्छे होने वाले हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। मम्मी बहुत ही भरोसे से ये सब कह रही थी। हीबा खाना खाते हुए पूछने लगी, अच्छा, आप बताइए तो सही क्या बात है? मम्मी सोच विचार करते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं वादा करती हूँ कि मना नहीं करूंगी। अब बताइए तो सही, बात क्या है? मम्मी कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, और रिश्ता भी ऐसा कि तुम सुनते ही फौरन हाँ कर दो बस बेटा, अब तुम देर मत करो हाँ करने में। हीबा ने सर हिलाते हुए कहा, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं इन हालातों में शादी करूंगी? पहले हमारे घर के हालात तो देखिए और आप मुझसे शादी की बात कर रही हैं। नहीं बेटा, ये शादी ही अब हमारे बुरे हालात से निकलने का सहारा बनेगी। बस अब तुम मेरी बात मान लो और वादा करो कि तुम मेरी बात सुनकर मना नहीं करोगी। बेटा, वो जो तुम्हारा बॉस है ना, जहाँ पर तुम पहले नौकरी करती थी, उसने मुझसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया है। क्यों बेटा? क्या तुमने घर के हालात नहीं देखे? क्या तुम जानती नहीं हम कितनी परेशानी में हैं? मम्मी ने बड़े ही परेशान होते हुए हीबा को देखा था। हीबा उलझकर कहने लगी, कौन? मेरा बॉस कौन आया था? मम्मी, क्या नाम बताया था उसने अपना? वो लंबा चौड़ा खूबसूरत सा इंसान था। अरे हाँ, याद आ गया, ज़ीशान शाह नाम बता रहा था वो अपना। ये नाम सुनते ही हीबा ने अपने होंठ मींच लिए। हीबा एकदम खाना छोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर आने लगा। हीबा के माथे पर बल आ गए थे। मम्मी ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? वो तो मुझे बड़ा नेक लग रहा था और कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बस आप अपनी बेटी की मर्जी पूछ लेना। बेटा, तूने मुझसे वादा किया है, मैं 1000 वादे तोड़ सकती हूँ और उस पर कोई शर्म भी महसूस नहीं करूँगी मम्मी। अगर अब वो इंसान यहाँ पर आए तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देना। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? मम्मी हैरान थी। वो जानती थी कि हीबा बिना वजह तो ये सब कुछ नहीं कह सकती है। हीबा की आंखें लाल हो गईं। अगर उसने ज़िशान की हरकतें, उसके जुल्म की दास्तान सुना दी, तो मम्मी भी उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। हीबा ने मम्मी से कहा, अच्छा यही होगा कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें और कल मुझे सैलरी मिलने वाली है। आप नासिर के पैसे उसके मुंह पर मार देना और बाकी बचे हुए पैसों से घर का राशन ले आना। मैं सोच रही हूँ अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दूँ। ये सब उसने मम्मी को बता दिया और जबकि मम्मी अंदर से परेशान हो गई थी और कुछ बात भी नहीं कर पाई थी हीबा से, और हीबा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हीबा जब रात को बिस्तर पर लेटी थी तो बहुत कमजोरी और थकान महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम करने की अब हिम्मत ही नहीं है। अजीब सी घबराहट और पसीने ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था, तो वो कमरे से बाहर आकर आंगन में कुर्सी पर बैठ गई। सोते जागते बड़ी बेचैनी से रात कटी थी। सुबह वो स्कूल चली आई। स्टाफ रूम में बैठी हुई नाश्ता कर रही थी कि तभी नाश्ता करते हुए उसे एकदम से उबकाई आने लगी। साथ में बैठी हुई टीचर्स उसे घूर घूर कर देख रही थी, जबकि हीबा खुद अपनी हालत पर परेशान थी। जल्दी से फ्रेश होकर वो क्लासरूम में चली गई, लेकिन पूरा दिन ही अजीबो-गरीब गुजरा था। ऊपर से वही स्कूल की टीचर्स उससे कहने लगी कि क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही हैं आपको? हिबा की खूबसूरती की वजह से स्कूल की बाकी टीचर्स उससे जलती थीं। हिबा के बारे में स्कूल में ये फैला दिया था कि वो बहुत एटीट्यूड वाली है, जबकि हिबा ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। लेकिन हीबा ने भी उन टीचर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जी हो जाती है तबीयत खराब, आपकी नहीं होती क्या? आप साल के 12 महीने ठीक रहती हैं। हीबा गुस्से से ये कहते हुए क्लासरूम में आ गई थी। तबीयत तो काफी दिन से खराब महसूस कर रही थी, लेकिन आज उसने सोचा था कि डॉक्टर के पास जाएगी। वो छोटी बच्ची तो नहीं थी जो इन बातों को नहीं समझती। शुक्र था
कि आज उसे सैलरी भी मिलने वाली थी। सैलरी मिलते ही वो सीधा डॉक्टर के क्लिनिक में चली आई। हिबा नहीं जानती थी कि उसकी बदकिस्मती भी उसके साथ चली आ रही है। डॉक्टर को अपनी तबीयत का हाल बताते हुए वो अजीब सी उलझन का शिकार हुई थी। डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। कुछ खाती हूँ तो उल्टी आ जाती है और खाना पीना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थकान, मायूसी, डिप्रेशन सा फील हो रहा है मुझे। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप मैरिड हैं? वो अपने होंठ काटने लगी और झिझकते हुए हाँ कह दिया। तो डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगी कि इसमें परेशानी की क्या बात है। फिर चलिए आप लेट जाइए, मैं चेक करती हूँ। हो सकता है कि कोई खुशखबरी हो। हिबा के पैरों तले जमीन न रही थी। वो खाली खाली नजरों से बस डॉक्टर को देखे जा रही थी और बेड पर लेट गई। डॉक्टर उसे चेक करने लगी और फिर डॉक्टर ने कयामत खेज खबर सुनाई थी। 8 वीक हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को। ये सुनकर उसके शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब जान निकल चुकी है, खाली उसकी लाश बैठी हुई है। वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि डॉक्टर भी उससे पूछे बिना ना रह सकी थी। क्या हुआ? आप बच्चा नहीं चाहती हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहिबा, अभी तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं बच्चे का सोचना भी नहीं चाहती थी। हिबा को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो रिपोर्ट लेकर क्लिनिक से बाहर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बदकिस्मती ने उसे दावत दी थी। सामने बैठी मोहल्ले की औरतें अपने बहू को लेकर आज इस क्लिनिक पर आई थीं और वो हिबा को देखकर उसे पहचान गई थीं। ये क्या करने आई है भला लेडी डॉक्टर के पास? वो अपनी बहू के कान में फुसफुसाने लगी, फिर अंदर जाकर डॉक्टर से कहने लगी, अरे डॉक्टर साहिबा, वो जो अभी लड़की बाहर गई है, उसे भी कोई खुशखबरी है क्या? तो डॉक्टर लापरवाही से कहने लगी, आप क्यों पूछ रही हैं? लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आंटी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। तौबा तौबा, डॉक्टर साहिबा, कैसा जमाना आ गया है। देखो तो सही, कुंवारी लड़कियां भी प्रेग्नेंट होने लग गई हैं। बाहर नौकरी करने का यही नतीजा होता है। डॉक्टर हैरान रह गईं, लेकिन उस लड़की ने तो कहा था कि वो मैरिड है। अरे डॉक्टर साहिबा, वो झूठ कह रही है। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती है। ये 2 माँ बेटी हैं। लड़की तो नौकरी करती है और माँ विधवा है। डॉक्टर साहिबा खामोश रहीं। वो अपने दूसरे पेशेंट को चेक करने लगी। हिबा थके कदमों से घर आई थी। सारी सैलरी माँ के हाथ में रखकर वो चारपाई पर लेट गई। मम्मी सैलरी को देखकर खुश हुई, लेकिन फिर मायूस हो गईं कि इसमें से आधे से ज़्यादा पैसे तो वो नासिर ले जाएगा। लेकिन हिबा ने अपनी मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। वो तो खुद मायूस और परेशान थी। ये सब उसके साथ क्या हुआ था? वो कल ही डॉक्टर के पास जाएगी इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए। हिबा ये फैसला कर बैठी थी। ज़िशान शाह आज फिर हिबा की माँ के सामने बैठा था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, हिबा तो तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। वो कह रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने उसे समझाया भी कि तुम देखने में बहुत अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन बेटा, मैं उसे राज़ी नहीं कर सकती। वो बहुत ज़िद्दी है। ज़िशान शाह के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। कई दिनों से जो उसके साथ हो रहा था, वो उसे समझ ही नहीं पा रहा था। उसे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा था। हिबा की परेशानी देखकर और हिबा के माँ के आंसू और उनके घर के हालात देखकर ही उसने एक फैसला किया था। आजकल ज़िशान का किसी भी लड़की को देखकर दिल नहीं मचलता था। न जाने क्यों उसका इन सब चीज़ों से दिल भर चुका था। वो एक ऐसी ही लाइफ चाहता था जो एक इंसान की आइडियल लाइफ होती है। उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ खेल खेला था और टाइम पास किया था, लेकिन हिबा पहली लड़की थी जिससे उसने निकाह किया था। वो हिबा को पूरे दिल के साथ अपनाना चाहता था। वो की गई गलतियों की हिबा से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन हिबा ज़िशान की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ठीक है आंटी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत ही मायूस है। ज़िशान का उतरा हुआ चेहरा देखकर हिबा की मम्मी हैरान रह गई थी। फिर वो खुले दरवाजे से निकलता चला गया, लेकिन आने वाला वक्त फिर से उसे इस दरवाजे पर लाने वाला था। डॉक्टर साहिबा, प्लीज़ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। आप किसी भी तरह से इसे ख़त्म कर दीजिए। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा था। ये क्या कह रही हैं आप? उस दिन आपने मुझसे झूठ कहा और जबकि वो दूसरी औरत मुझसे कह रही थी कि आप शादीशुदा नहीं हैं और आज आप ये बातें कर रही हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे काम नहीं करती। आपकी प्रेगनेंसी को
8 हफ्ते हो चुके हैं, धड़कन भी बढ़ चुकी होगी बच्चे की। आप मुझसे गुनाह करवाना चाहती हैं, मेरी तरफ से इनकार है। डॉक्टर ने हिबा को खरी-खरी सुनाई थी। हिबा ने बेबसी से वहीं रोना शुरू कर दिया, वरना वो बहुत कम ही आंसू बहाती थी। उसका दिल जैसे पत्थर का हो गया था। मैं क्या करूं डॉक्टर साहिबा? ये गुनाह मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं चुना है, बल्कि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया और फिर मुझे दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं कमज़ोर हूँ और वो ताकतवर। उसने डॉक्टर साहिबा के सामने सारी सच्चाई बता दी थी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी नाजायज़ औलाद नहीं, बल्कि एक निकाह के नतीजे में इस दुनिया में आई है। हो सकता है कि इस औलाद की वजह से उसके दिल में रहम आ जाए और वो आपको अपना ले। आप खुद को इस गुनाह करने के लिए मजबूर न करें, मेरी बात पर गौर करें। डॉक्टर साहिबा ने हिबा को जाने के लिए कह दिया था। वो मायूस होते हुए उठकर घर आ गई थी, लेकिन हिबा नहीं जानती थी, वही मोहल्ले की आंटी जिन्होंने उस दिन उसे डॉक्टर के क्लिनिक में देख लिया था, उन्होंने धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी थी कि हिबा कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई है और हिबा एक बदकिरदार लड़की है। ये बात उड़ते उड़ते अर्शी की फैमिली और अर्शी तक भी पहुंच गई थी। तभी अर्शी की माँ भी कहने लगी, देख लो, बड़ी शरीफ लड़की बनती थी। तुम तो बड़ी उसकी तारीफ किया करती थी अर्शी। खूबसूरती का अच्छा फायदा उठाया है उसने, और अगर आगे से तुम उससे मिली या उससे कोई भी बात करी तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अर्शी को खरी खरी सुनाई थी। उस दिन भी अर्शी ऑफिस में ही बैठी थी कि जिशान शाह ने उसे अपने पास बुलाया था। अर्शी खुश होकर फौरन ही उसके पास चली गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अर्शी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आइए बैठिए मिस अर्शी। वो दरअसल मुझे आपसे हिबा के बारे में बात करनी थी। दरअसल मैं उसके घर के हालात अच्छे से जानता हूँ और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि मैं ये मदद आपके थ्रू कर सकूँ। अर्शी हैरान रह गई और बोली, सर छोड़िए, आप नहीं जानते, मेरा उससे मिलना जुलना बंद है और मेरे घर वालों ने सख्ती से मना किया है उससे बातचीत करने को। अब मैं आपको क्या बताऊं सर कि उसने पूरे मोहल्ले को किस गुनाह की दलदल में फंसा दिया है। बेशर्मी की हर हद पार कर दी है उसने। क्यों? ऐसा क्या किया है उन्होंने? और आप उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अर्शी, जबकि आप जानती हैं कि वो किस कदर और अच्छे किरदार की लड़की है। नहीं नहीं सर, आप उसकी हकीकत नहीं जानते हैं अभी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े फिरते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही होते हैं, और ऐसी हिबा भी है। दरअसल सर, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। वो अभी कुंवारी है और उसकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन न जाने उसने किसके साथ मुंह काला किया है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जिशान शाह एकदम ही अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या कह रही हैं आप अर्शी? क्या ये सच है? जिशान का दिल अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। जी जी सर, ये सच है। लेकिन सर, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अर्शी हैरान थी। फिर एकदम ही जिशान शाह ने गाड़ी की चाबियां उठाई थी। अर्शी ऑफिस में ही बैठी रह गई थी, लेकिन वो रुका नहीं था। फौरन ही फैक्ट्री से बाहर निकल आया। उसके कदम हिबा के घर की तरफ थे। जिशान नहीं जानता था कि एक तूफान वहां भी उसका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खोलो हिबा की मम्मी, ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। ये शरीफों का मोहल्ला है। 2-3 औरतें, 3-4 आदमी उनके दरवाजे के बाहर आकर चिल्लाने लगे। ये सुनकर हिबा की माँ का दिल कांपने लगा। हिबा, जो अभी अभी किचन साफ कर कर बैठी थी, इस अचानक वाली आफत पर हैरान रह गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है बाहर मम्मी, मोहल्ले वालों ने? वो हैरान थी। तभी मम्मी ने दरवाजा खोला तो मोहल्ले की आंटी उन्हें नफरत से देखकर कहने लगी, देख, तू विधवा है, तेरी बेटी के सर पर बाप का साया नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन तुम लोग सारी हदें पार कर दोगे। तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तेरे घर का गुजारा कैसे हो रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन ये काम हम इस मोहल्ले में नहीं होने देंगे। जाओ, निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटियां यहाँ से। हिबा ने ये अल्फाज भी सुन लिए थे। क्यों निकले हम यहाँ से? क्या ये जमीन आपने खरीद रखी है या आपका घर है? और ये आप उल्टी सीधी क्या बकवास कर रही हैं? हिबा गुस्से से पागल हो रही थी। अरे देखो तो सही इस लड़की को, गुनाह की दलदल में कदम रखकर भी ये कैसे बोल रही है। कुंवारी होकर भी प्रेग्नेंट हो गई और इसको जरा भी शर्म नहीं आ रही। सारे मोहल्ले वाले मिलकर कहने लगे, निकालो इन दोनों माँ बेटियों को, ये लड़की बदकिरदार है। वो लोग शोर मचा रहे थे।
नफरत से हिबा को देख रहे थे और ये सब देखने के बाद तो जैसे हिबा के अंदर जान ही ना रही थी। हिबा नहीं जानती थी कि मोहल्ले वाले उसके राज जान चुके हैं, वो राज जो वो अब तक अपनी माँ को भी नहीं बता पाई थी, लेकिन मोहल्ले वालों को इसकी खबर हो गई थी। अब हिबा खामोश हो गई थी। हिबा की खामोशी देखकर उसके मोहल्ले की आंटी चिल्लाने लगी, सच सामने आया तो कैसे सांप सूंघ गया इस लड़की को। ए लड़की, चल अपने घर वालों को लेकर निकल यहाँ से, तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है इस मोहल्ले में। उन आंटी ने हिबा का हाथ पकड़कर जैसे ही घसीटना चाहा, अचानक की एक शेर जैसी दहाड़ उनके पीछे आई थी। खबरदार, जो किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबके हाथ तोड़कर रख दूंगा। हिबा अपने दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक ही जिशान उसके पास आकर खड़ा हो गया। जिशान शाह, जो लोगों को उनके जवाब देने के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। अर्शी के पापा भी उस भीड़ में खड़े थे। तभी वो जिशान को देखकर लोगों के कानों में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो शाह इंडस्ट्रीज का मालिक है, जिशान शाह। इसकी कंपनी में ही तो मेरी बेटी नौकरी करती है। सब लोगों को पता चल गया था कि सामने खड़ा इंसान बहुत अमीर और करोड़ों की जायदाद का मालिक है। मैं हूँ इसका हस्बैंड। हिबा ने मुझसे निकाह किया है और इसके पेट में जो बच्चा है वो शाह इंडस्ट्रीज का वारिस है। अब कोई उस पर उंगली उठाने वाला मेरे सामने आ जाए। वो भीड़ में खड़ी सभी औरतों और आदमियों को घूरते हुए कह रहा था। तभी वो हिबा का हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो हिबा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए मुझसे नाराज होकर घर आ गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए। जिशान की आवाज में नरमी और प्यार था, जबकि पीछे खड़ी हिबा की माँ हैरत से देखती रह गई थी उसके अंदाज पर। जबकि हिबा उखड़ी उखड़ी थी, वो लोगों को गली से जाता हुआ देख रही थी। फिर वो पलटकर अंदर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और हिबा के दोनों छोटे बहन भाई सहमे हुए कमरे में खड़े थे और हिबा की माँ वो अंदर चली गई थी, जबकि हिबा हाथ मुंह पर रखकर बराबर रोए जा रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ हिबा। क्या मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। 2-3 दफा मैं तुम्हारी मम्मी के पास आ चुका हूँ रिश्ते के लिए। उन्हें बता दो तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने तुमसे निकाह किया है, भले ही चाहे निकाह जबरदस्ती हुआ था, मगर दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, अपनी गलती का एहसास है। ऊपर वाले के लिए मुझे माफ कर दो। जिशान ने हिबा के आगे हाथ जोड़ लिए थे। हिबा ने नफरत से जिशान की तरफ देखा और फिर उसे जोरदार धक्का दिया था। माफ कर दो तुम्हें इतनी आसानी से? मिस्टर जिशान शाह, तुमने मेरे साथ क्या किया था उस रात? उस रात मेरी इज्जत खराब की, मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, फिर मुझे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं जहाँ पर जॉब कर रही थी, वहाँ के सारे स्टाफ, सारे टीचर को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई। वो सब लोगों की नज़र में कुंवारी लड़की थी। कोई नहीं जानता था कि शाह इंडस्ट्रीज का मालिक जो एक घटिया इंसान है, मुझे ज़बरदस्ती किडनैप किया, ज़बरदस्ती मेरी इज्जत खराब की, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी और ये बच्चा भी ख़त्म करवा दूंगी। इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक रहने नहीं दूंगी और ना ही मैं इसे दुनिया में आने दूंगी। हिबा गुस्से से लाल आंखें लिए चिल्लाई थी और उसकी माँ उसके चिल्लाने से बुरी तरह डर गई थी। तभी वो हिबा को समझाते हुए कहने लगी, क्यों नहीं माफ़ कर देती तू इसे? ये माफ़ी मांग रहा है ना, इसने तुम्हें तलाक भी नहीं दी और तुम्हें दुनिया में भटकने के लिए भी नहीं छोड़ा और इस बच्चे को भी नाम देने के लिए तैयार है। उसने जो किया वो अपने किए पर शर्मिंदा है। क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस बात को? हिबा, वो तुम्हें अपना रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसके साथ चली जाओ। मम्मी की बात सुनकर हिबा को झटका लगा था। ये आप क्या कह रही हैं? इसके साथ चली जाऊं? मैं मर जाऊंगी, जहर की गोलियां खा लूंगी, मगर इस घटिया इंसान के साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इसका बच्चा इस दुनिया में आने दूंगी। हिबा ने जैसे फैसला कर लिया था, बस बहुत हो गया है हिबा। जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, जब से मुझे और भी ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था, खुद को माफ़ करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम उल्टा मेरे बच्चे को मारने की धमकियाँ दे रही हो। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तुम मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि मुझे डर है तुम मेरे बच्चे को मार डालोगी, उसे ख़त्म करवा दोगी। लेकिन मैं हर कीमत पर अपना बच्चा इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बहन भाई हैं,
मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं इन्हें अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पास रहोगी, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम खुद अलग होना चाहती हो तो वो तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तुम सबको अपनाने के लिए तैयार हूँ। ज़ीशान शाह की आंखों में सच्चाई थी, मगर हिबा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। हिबा नफरत से देखते हुए अपने कमरे में जाने लगी थी कि तभी ज़ीशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हिबा चिल्ला रही थी, लेकिन ज़ीशान शाह के बाहर खड़े गार्ड ने उसके एक इशारे पर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। ज़ीशान ने हिबा को गाड़ी में बैठने को कहा तो हिबा ने गुस्से से दांत पीस लिए। अगर गली में तमाशा करती तो सारे लोगों को पता चल जाता। वैसे भी सब लोगों ने देख लिया था। 2-3 औरतें अपने दरवाजे से झांक-झांक कर ये तमाशा देख रही थी, जबकि हिबा की माँ कुछ न बोल सकी थी। हिबा की मम्मी को नहीं मालूम था कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों पहले शाह इंडस्ट्रीज का मालिक जबरदस्ती उससे निकाह कर चुका है। आज ये कहानी उनके सामने आई थी तो वो बहुत बड़े सदमे का शिकार हुई थी। हिबा आखिरकार ज़ीशान के साथ चली गई थी, जबरदस्ती ही सही, लेकिन ज़ीशान शाह ने उसे अपना लिया था। ज़ीशान हमेशा हिबा को अपने पास रखना चाहता था। न जाने क्या बात थी कि हिबा ज़ीशान के दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी और वो हिबा से दूर नहीं रह सकता था। ज़ीशान आगे बैठा पीछे की सीट पर उसे देख रहा था, जो गुस्से से बस ज़ीशान को घूरे जा रही थी। हिबा की आंखों से जैसे आग निकल रही थी। फिर हिबा से हल्के हल्के फुसफुसाकर कहने लगा, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हिबा प्लीज कंट्रोल करो अपने गुस्से पर, वरना हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। और हिबा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। वो ज़ीशान शाह की बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि ज़ीशान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। हिबा इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन एक बात थी, जिस तरह मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर उसके दरवाजे पर आए थे, उससे साफ लग रहा था कि वो लोग उसके छोटे भाई बहन, उसकी माँ और उसे इस मोहल्ले से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा होता तो उसकी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती। पहले ही कर्ज से उसके कंधे झुक गए थे और अब तो शायद उसकी इज्जत भी खराब होने वाली थी सबकी नज़रों में। वो सब लोग उसे बेशरम, बदकिरदार, न जाने क्या क्या कह रहे थे। और अगर वक्त पर ज़ीशान शाह ना आता तो उनका क्या हाल होता। लेकिन एक बात हिबा को खटकी थी कि ज़ीशान को कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और ज़ीशान हिबा तक कैसे पहुंचा। ये बात हैरान कर रही थी उसे। वो खाली खाली नज़रों से गाड़ी के दरवाजे को देख रही थी, जबकि ज़ीशान शाह की आंखों में उसके लिए मोहब्बत थी। अगर हिबा पलटकर ज़ीशान शाह की आंखों में देख लेती तो शायद एक पल के लिए उसे समझ जाती। हिबा ने अपने दिल में ज़ीशान के लिए नफरत पाल रखी थी, इतनी नफरत कि वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उसे ज़ीशान के वजूद से घिन आती थी। वो ज़ीशान से चिढ़ महसूस करती थी। अभी भी वो दिल पर पत्थर रखकर उसके साथ बैठी थी। अभी भी वो दिल पर पत्थर रखकर उसके साथ बैठी थी, अपने आप को बहुत ही बेबस और लाचार समझते हुए अपनी जिंदगी की लगाम न जाने कैसे ज़ीशान के हाथ में दे दी थी। वो समझ रही थी कि शायद ज़ीशान उसे फ्लैट पर लेकर जा रहा है जहाँ पर उसका निकाह हुआ था। लेकिन गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी थी। बहुत ही खूबसूरत इमारत आसमान से बातें कर रही थी। प्लीज हिबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम यहाँ पर कोई तमाशा मत करना। हिबा ने ज़ीशान को घूरते हुए कहा, तमाशा न करूं, मैं चीख चीख कर बताऊंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसके जिद्दी अंदाज को देखकर ज़ीशान ठंडी सांस भरकर रह गया। फिर उसे लेकर अंदर आ गया था। दादू सामने ही लॉन्च में बैठी थी, गोरी चिट्टी, एक महंगा सूट पहने, आंखों पर आई ग्लासेस लगाए, टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने में बिजी थी। साथ ही उन्होंने ड्राई फ्रूट का बॉक्स अपने सामने रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने ज़ीशान को आते हुए देखा तो मुस्कुरा दी, लेकिन अचानक फिर उनकी नज़र ज़ीशान के पीछे आती हुई लड़की पर पड़ी थी। सादे से पिंक कलर के कपड़े पहने और अपने सर पर दुपट्टा ओढ़े वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। हाउ आर यू दादी, कैसी हैं आप? आज मैं खास मेहमान लेकर आया हूँ। मैंने बताया था ना जिसके बारे में आपको। हिबा, मैं इसको अपने साथ ले आया हूँ। दादू, मैंने इससे निकाह कर लिया था। ये मेरे साथ फ्लैट में रह रही थी, लेकिन आज मैं इसे यहाँ ले आया हूँ क्योंकि ये हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है। ज़ीशान ने बिना डरे हिबा की सच्चाई अपने दादू को बता दी थी।
जबकि हीबा हैरान होती हुई ज़ीशान को देख रही थी। लड़के, तुम्हें तो सरप्राइज देने की आदत है, लेकिन इतने बड़े सरप्राइज मत दिया करो। अभी मेरी ऐसी उम्र नहीं है। वो हैरत से हीबा को देख रही थी, जो सारी दुनिया से रूठी हुई बराबर जमीन को देखे जा रही थी। तुम सच कह रहे हो क्या ज़ीशान? तुमने सच में इस लड़की से शादी कर ली है? तुम और किसी लड़की से शादी कर लो, ये मैं मान ही नहीं सकती। और अगर तुमने इस लड़की से शादी कर ही ली है, तो ये बहुत ही खुशनसीब और ख़ास होगी। तभी तो तुमने इसे अपनाया है, और इसका नाम भी बहुत खूबसूरत है, हीबा। बहुत ही प्यारी लड़की है, बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है। दादू उसकी तारीफ़ कर रही थी और हीबा हैरान रह गई। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई बात। उन्होंने एकदम हीबा को अपने घर की बहू मान लिया था, लेकिन हीबा नहीं जानती थी कि ज़ीशान ने पहले ही अपनी दादू को हीबा के बारे में बता रखा था। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास। दादू ने हीबा को इतने प्यार से अपने पास बुलाया कि हीबा कोई बदतमीजी भी नहीं कर सकती थी। वो खामोशी से जाकर उनकी बराबर में बैठ गई और अपने हाथों को देखने लगी। रोने के निशान उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। दादू उसको देखकर ही पहचान गई। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या ज़ीशान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की या कोई जोर जबरदस्ती की? दादू परेशान होकर हीबा से पूछ रही थी। हीबा ने ना में सर हिला दिया। जी नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ज़ीशान का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। अभी तो ज़ीशान के मम्मी पापा अमेरिका गए हुए हैं 3 महीने के लिए। उन्हें तो इस बारे में पता भी देर से चलेगा, और उनका ट्रिप खराब करने की हमें क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। जब वो वापस आएंगे तभी उन्हें ये बात पता चलेगी। और हीबा, तुम यहाँ आराम से रहो। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे भी ज़ीशान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। वो कुछ भी कर ले, उसके मम्मी पापा उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। वो तुम्हें भी इस घर की बहू मान ही लेंगे। तुम इतनी परेशान क्यों हो? दादू हीबा की परेशानी की वजह कुछ और समझ रही थी। हीबा ने ना में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस अपनी किस्मत पर हैरान हूँ। किस्मत भी न जाने इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलती है। बाज़ी दफ़ा इंसान वो सब करने पर मजबूर हो जाता है जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। हीबा की आवाज़ से उसका दुख साफ पता चल रहा था। दादू ने बड़ी प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। हमारा ज़ीशान बहुत ही बिगड़ा हुआ है। शायद उसके माँ बाप के ध्यान न देने पर या हमारे घर के लाड प्यार ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन बेटा, हमारी सोसाइटी का माहौल ही ऐसा है। पहले तो ये शादी के लिए खुद ही नहीं मानता था, और अब इसने खुद ही शादी कर ली है अपनी पसंद से। मुझे हैरत है, इसे कोई आम लड़की पसंद नहीं आती। तुम ज़रूर ही बहुत ख़ास होंगी, किसी हीरे की तरह, कोई कोहिनूर। तभी तो इसने तुमसे शादी की है। इसलिए तुम ये समझो कि तुमने ज़ीशान की ज़िंदगी में एक ख़ास जगह बना ली है। तुम हमारे घर की इकलौती बहू बन चुकी हो। वो बूढ़ी दादी को कैसे बताती कि ज़ीशान ने उसकी हया, उसकी पाकीज़गी को अपने गुरूर का बदला बना लिया था। तभी तो एक रात उसे किडनैप करके अपने फ्लैट में ज़बरदस्ती उससे निकाह किया, और फिर पूरी रात उसकी इज्जत खराब की। उस नतीजे से आज वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन हीबा ये सब बातें दादू से ना कह पाई। शायद उनकी नर्म आवाज़, उनकी मेहरबानी, उनकी बातें उसे ये सब कहने पर मजबूर कर रही थी। हीबा की मायूसी को देखकर वो कहने लगी कि मैं मैट से कहती हूँ वो तुम्हें ज़ीशान के कमरे में छोड़ आए। तुम वहाँ पर आराम करो, इतने में तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवाती हूँ। दादू ने बड़ी प्यार से हीबा को सफ़ेद गाल पर हाथ फेरा था। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। मैड उसे ज़ीशान के कमरे में ले आई थी। कमरा बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, और उसमें ज़रूरत की हर चीज़ और ठंडक और खुशबू से भरा हुआ था। हल्के नीले पर्दे उसकी तबीयत पर असर डाल रहे थे। हिबा को सुकून महसूस हो रहा था। न चाहते हुए भी वो बेड पर लेट गई। कल इस वक्त कहाँ थी और आज कहाँ? इंसान की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। हिबा की आंखों में आंसू थे। बार बार मम्मी का चेहरा उसकी आंखों में आ रहा था। हिबा परेशान और मायूस होने की वजह से ज़ीशान शाह के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। उसके दोनों छोटे बहन भाई कैसे होंगे? एकदम ही वो बेचैन होकर उठी थी। फिर उसने तकिए पर सर रख लिया और काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही। फिर रोते रोते ही सो गई। काफ़ी देर बाद ज़ीशान कमरे में आया था। हिबा को बेड पर सोता देख उसका दिल अंदर तक खुश हो गया था। ज़ीशान हिबा को देखकर मुस्कुराने लगा। हालांकि हिबा के चेहरे पर आंसुओं के मोटे मोटे निशान थे और पलकें भी आंसुओं से भीगी हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थीं।
जिशान हिबा को गौर से देखता रहा। उसे बड़ी ही प्यारी लग रही थी। उसका बड़ा सा दुपट्टा अभी तक उसके कंधों पर मौजूद था। जिशान ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को पीछे किया था, जो उसको सोते हुए परेशान कर रहे थे। अचानक हिबा की आंख खुल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी नींद का फायदा उठा रहे हैं। वो गुस्से में जिशान पर इल्जाम लगाने लगी, जबकि जिशान मुस्कुराकर बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा था हिबा, और वाइफ के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती। आज से पहले किसी भी लड़की ने मेरे इस कमरे को नहीं देखा है, सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी मेरी जिंदगी में खास अहमियत है, जो तुम्हें पता चल जाएगी। ज़िशान हिबा को भरोसा दिला रहा था, लेकिन हिबा ने नफ़रत से करवट बदल ली थी। हिबा ज़िशान के घर आई तो ज़िशान घर से बाहर निकलना ही भूल गया। आज भी वो उसके सामने खड़ा था और हिबा ब्लैक कलर का डिज़ाइनर सूट पहने बेड पर बैठी थी। हिबा को यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए थे। इस बीच में उसने बिल्कुल भी ज़िशान से बात नहीं करी थी। ज़िशान कोई भी बात करता तो उसका जवाब देना गवारा नहीं समझती थी, बल्कि अपने होंठ मींच लेती और खामोश रहती। जो बाप बनने के ख्याल से बहुत खुश था, हर वक्त हिबा की फिक्र करता। चलो, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आखिर पता तो चले तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितने दिन हो चुके हैं। जिशान बड़े प्यार से हिबा को देखते हुए कह रहा था। हिबा ने उसे दुत्कार दिया। जिस बच्चे में मुझे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ आपको है, उस बच्चे के बारे में मैं कुछ जानना नहीं चाहती। जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं उसको आपके हवाले कर कर आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। हिबा ने अपना फैसला सुना दिया था। जिशान उसकी बात पर खामोश रहा। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा गुस्सा छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, जबकि जब देखी जाएगी। हिबा प्लीज़ चलो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तुम्हारी आंखें भी बहुत लाल हो रही हैं और तुम्हें नींद भी ठीक से नहीं आती। डाइट वगैरह का भी ख्याल रखा करो। डॉक्टर से मैं तुम्हारे लिए अच्छी डाइट लिखवा लूँगा। वो हिबा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज़िद्दी अंदाज में कहने लगी, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, बल्कि मैं मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मेरे छोटे बहन भाई मेरे यहाँ आने के बाद कैसे रह रहे होंगे, कहीं भूखे ही ना मर गए हों। हिबा की आवाज़ भर आई थी। ज़िशान शाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे उस घटिया मकानदार का किराया उसके मुंह पर दे मारा और तुम्हारी अम्मी और छोटे बहन भाइयों को दूसरे एक अच्छे से घर में शिफ्ट करवा दिया है, और वो घर भी तुम्हारी अम्मी के नाम कर दिया है, और तुम्हारे दोनों छोटे बहन भाइयों का परसों तक एडमिशन हो जाएगा। मैंने बात कर ली है शहर के सबसे अच्छे स्कूल में। कल मैं वहीं पर बिजी था, तो तुम्हें ज़रा सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िशान मुस्कुराता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था। हेबा ने आंखें फेर ली। अभी भी उसका चेहरा उतरा हुआ था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा कर लाता हूँ। इस बहाने से वो हिबा को घर से बाहर लेकर जाना चाहता था। इसी बहाने वो डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार हो जाएगी। इस बहाने से ज़िशान ने हिबा को मना लिया, और हिबा भी अपनी मम्मी और छोटे बहन भाई को देखने के लिए तड़प रही थी। दुपट्टा कंधों पर संभालती वो उठ खड़ी हुई। वो कमरे से बाहर आई तो नौकर काम करते फिर रहे थे। बिल्कुल महल जैसा घर था, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन हिबा को इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। न चाहते हुए भी वो ज़िशान शाह की जिंदगी में शामिल होने के लिए मजबूर हो गई थी। अभी भी वो खिड़की से बाहर देखती हुई अपने ही ख्यालों में गुम थी, जबकि ज़िशान गाड़ी चलाते हुए उसको देखते हुए सोच रहा था, एक न एक दिन तुम्हारा दिल नरम हो ही जाएगा हिबा। जब मैंने तुम्हारे खातिर सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, मैं अपनी ज़िंदगी पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तो फिर तुम्हारा दिल क्यों नहीं बदल सकता? ज़िशान ने सारे गलत काम छोड़कर कुछ अच्छे काम करने शुरू कर दिए थे। वो अब देख सकता था कि लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल हैं। उसने हिबा और उसके घरवालों की ज़िंदगी से इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि वो कितनी परेशानियों में जी रही थी, और उसको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला हाथ ज़िशान शाह का था। जैसे वो एक अनजान घर में आई तो हैरान रह गई। वो घर बहुत ही अच्छा था। 3 कमरों का वो खूबसूरत सा घर आराम की हर चीज़ से भरा हुआ था। मम्मी किचन में खाना बना रही थी, जबकि छोटे बहन भाई अपनी नई किताबें देख रहे थे, और हिबा को अपने सामने देखकर वो भागते हुए आए और हिबा से लिपट गए। अप्पी अप्पी देखिए, हमें नई बुक्स मिल गई हैं।
अब तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये वाला स्कूल तो पुराने वाले स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा है। ज़ीशान भाई ने हमारा एडमिशन करवा दिया है। वो कल हमें अपने साथ लेकर गए थे। वो दोनों खुशी-खुशी बता रहे थे, जबकि मम्मी ने फ़ौरन ही ज़ीशान शाह के सामने चेयर रखी थी। वो मुस्कुराते हुए उस पर बैठ गया था। हिबा मम्मी से गले मिलकर रोने लगी। "मम्मी, आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं?" "अरे नहीं बेटा, ज़ीशान ने तो सारी परेशानियाँ दूर कर दी।" ज़ीशान कह रहा था कि अगर कोई भी परेशानी हो तो बस उसे बता देना, हिबा से कहने की ज़रूरत नहीं। और बेटा, उसने तो मुझे सिलाई सेंटर भी खुलवा दिया है। मैं शाम के वक्त बच्चों को सिलाई भी सिखाती हूँ। आराम से मेरा टाइम भी गुजर जाता है और दोनों बच्चों का भी एडमिशन करवा दिया है। बेटा, ज़ीशान का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। मेरी बच्ची, तो अब हमें मायूस मत करना। बड़ी मुश्किल से हम जिंदगी की तरफ पलटने पर मजबूर हुए हैं। मेरे बच्चे बहुत ही खुश हैं और मुझे ये घर मिला है। अगर ज़ीशान कुछ कह भी दे तो इसकी बात दिल पर मत लेना। मम्मी ने हिबा के आगे हाथ जोड़ लिए थे। वो बस चुपचाप खड़ी थी। उसके लिए अपनी इज्जत और अपने गुरूर का सौदा करना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन हिबा अब मजबूर हो गई थी। अब वो ज़ीशान से नहीं जीत सकती थी। ज़ीशान के पास पावर है, पैसों की ताकत, जबकि हिबा बिल्कुल खाली हाथ थी। लेकिन एक इत्मीनान हो गया था कि मम्मी के चेहरे पर सुकून था। उसके दोनों बहन भाई के चेहरे पर खुशी थी। इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी हिबा के लिए नहीं था। हिबा खामोश बस बैठी रही। फिर मम्मी ने मज़ेदार खाना बनाया। ज़ीशान ने इतने मज़े ले लेकर वो खाना खाया था और फिर दोनों भाई बहन से बातें करने लगा। मम्मी हिबा को समझाते हुए कहने लगी, "बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो और इस बच्चे का भी, जो तुम्हारी ताकत बनेगा।" हिबा की आंखों में आंसू थे। हिबा कुछ कह न सकी थी। फिर रास्ते में ज़ीशान हिबा की मिन्नतें करते हुए कहने लगा, "बस एक बार डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। प्लीज़ यार, मना मत करना।" हिबा चुप रही। उसकी खामोशी में ही हाथ थी। इस वक्त ज़ीशान शाह हिबा को सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले आया था, उसके टेस्ट वगैरह करवाने के लिए और ये पता लगवाने के लिए कि प्रेगनेंसी के कितने दिन हो चुके हैं। डॉक्टर के मुताबिक 3 महीने हो गए थे। ज़ीशान बहुत ही खुश था और हिबा को लेकर घर आ गया था। उसने घर जाकर दादू को ये बात बताई तो दादू मुस्कुराकर कहने लगी, "मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को भी ये खुशखबरी सुना ही दूँ। अच्छा है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे।" ज़ीशान शाह मुस्कुराते हुए कहने लगा, "नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज़ होगा।" हिबा खामोश बैठी थी, उनकी बातों में हिस्सा नहीं ले रही थी। दादू ने गौर से हिबा का चेहरा देखा और फिर ज़ीशान से कहने लगी कि तुमने अपनी वाइफ को बहुत ही नाखुश रखा हुआ है। हिबा इतनी उदास क्यों नज़र आ रही है? दादू की बात पर ही हिबा ने अपनी आंखें झुका ली थीं। फिर ज़ीशान कहने लगा, "आप ही समझाएं दादू इसे कुछ कि इस हालात में खुश रहना कितना ज़रूरी है और ये पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती है।" "क्यों बेटा, क्या बात है जो तुम्हें परेशान करती है?" दादू बड़े प्यार से हिबा से पूछ रही थी। हिबा घबरा गई और बोली, "बस कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खामोश रहती हूँ। बेटा, खुश रहने की कोशिश किया करो, इस तरह से बच्चे पर अच्छा असर होगा। जब मन खुश रखोगी तो बच्चा भी सेहतमंद और अच्छा पैदा होगा।" दादू हिबा को खुश रहने के तरीके समझा रही थीं। हिबा बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रही, जबकि ज़ीशान ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। ज़ीशान ने हिबा के लिए कपड़ों का ढेर लगा दिए थे। एक से एक खूबसूरत डिज़ाइनर कपड़े और खाने-पीने की सारी चीज़ें, रूम फ्रीजर उसने चॉकलेट और आइसक्रीम से भर दिए थे। ज़ीशान किसी चीज़ में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। लेकिन हिबा के चेहरे की मायूसी किसी भी हाल में कम नहीं हो रही थी। वो हर वक्त परेशान और उदास रहती। "मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझसे खुश हो जाओ और मुझे माफ़ कर दो?" ज़ीशान हिबा के आगे मिन्नतें करता। उसने हिबा की मोहब्बत में खुद को बदल लिया था। "उस रात ज़बरदस्ती कर कर आपने मेरे गुरूर को मार दिया, मेरी खुददारी को छीन लिया। मैं अंदर से मर चुकी हूँ मिस्टर ज़ीशान शाह। अब मैं ज़िंदा नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश बन चुकी हूँ।" हिबा के ये अल्फाज सुनकर ज़ीशान खाक हो गया। दिल पर पत्थर रखकर उसकी बातें सुनता रहा। हिबा का दिल बहलाने के लिए वो अक्सर उसको उसकी मम्मी के घर ले जाया करता, जहाँ वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। ज़ीशान शाह की वजह से उसके दोनों बहन भाई एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि मम्मी ने घर में सिलाई सेंटर बना ही लिया था। वो अपनी सिलाई एकेडमी चला रही थीं।
जब भी जाती, मम्मी का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखकर हिबा सोचने पर मजबूर हो जाती, क्या उसे ज़ीशान शाह को माफ़ कर देना चाहिए? मम्मी के चेहरे की वो खुशी, छोटे भाई-बहन के चेहरे की मासूमियत, उनके चेहरे पर खुशी की चमक, आखिर ये ज़ीशान शाह की वजह से ही तो आई थी। हिबा इस बात को सोच-सोच कर परेशान हो जाती। आखिरकार हिबा अपने आप से हार मानती जा रही थी। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना था, जब अचानक ही उसके सास-ससुर फॉरेन कंट्री से वापस आ गए थे। वो इस नए सरप्राइज़ को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंके थे, क्योंकि दादू ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। ज़ीशान शाह ने शादी कर ली है, वो भी एक खूबसूरत लड़की से। वो लड़की बहुत ही सादा और पाकीज़ा है, बड़ी नेक है, बिल्कुल खामोश रहती है, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। इसलिए ज़ीशान शाह उसका दिन-रात ख़्याल रखता है, अपनी जान से भी ज़्यादा। लगता है कि ज़ीशान शाह उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। जब हिबा उनके बेटे की खुशी थी, तो उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? ज़ीशान के पापा अहमद शाह ने हिबा को अपनी बहू मान लिया था, जबकि ज़ीशान की मम्मी भी उसे खुशहाल दिखाई देती थी। हिबा हैरान थी, वो यही सोचती थी कि जब उसके पेरेंट्स आएंगे तो उस पर गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि अक्सर ही हिबा ने ऐसा सुना था, जब भी लड़के अपनी मर्जी से शादी कर ले तो उनके माँ बाप जल्दी से राज़ी नहीं होते, बल्कि काफ़ी हद तक तो यही मामले होते हैं कि उनके माँ-बाप उस लड़की को घर से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हुआ था। मिस्टर शाह बड़े ही प्यार से उससे पूछ रहे थे, बेटा, कौन सी डेट है? डॉक्टर ठीक से आपका चेकअप तो कर रहे हैं ना? वो इन लोगों की खुशी और प्यार देखकर हैरान थी, लेकिन ये राज बाद में उसके सामने आया था, जब दादू ने उसे एक दिन ये बात बताई। मिस्टर अहमद शाह की शादी के 10 साल बाद उनकी औलाद हुई थी। तो ये उन लोगों की खुशी है कि ज़ीशान शाह इतनी जल्दी बाप बनने वाला है। और फिर हमारे ख़ानदान में शुरू से ही दस्तूर चला आ रहा है, जो भी इस ख़ानदान में शादी करता है तो उसकी सिर्फ एक ही औलाद इस दुनिया में आती है। ज़ीशान शाह के पापा अहमद शाह, वो भी इकलौते थे, और ज़ीशान भी इकलौता है। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़ीशान के 4 बच्चे तो ज़रूर हों। बेटा, हम बहुत खुश हैं। देखो ना, ऊपर वाले ने कितनी जल्दी तुम्हारी गोद भर दी। भले ही उसने तुमसे पसंद की शादी की है, लेकिन हमें इस बात का कोई एतराज़ नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है, ज़ीशान बहुत जल्दी बाप बनने वाला है। वरना मैं सोचती, जिस तरह 10 साल बाद मुझे पोते की खुशी मिली, इसी तरह शायद मेरी बहू को भी ये खुशखबरी बहुत देर से मिलेगी। और हिबा हैरान बैठी रह गई। शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। वो दादू के सामने कुछ न बोल सकी थी कि उस औलाद की वजह से वो उनके लिए इतनी खास हो गई है, जिसे वो खत्म करने की सोच रही थी, जिसे वो दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। जब ही तो ज़ीशान शाह सुनते ही भागा चला आया था, और जब उसने साफ लफ्ज़ों में उससे कहा कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहती हूँ, वो गम और गुस्से से पागल होकर उसे वहां से ले आया। अपने महल जैसे घर में बस बैठी रहती या सो जाती। अभी भी हिबा सोते हुए ज़ीशान को देख रही थी। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ। दिल चाह रहा था कि उसके काले सियाह बाल वो ज़ीशान के माथे से हटा दे। गुलाबी होठ सख्ती से मींचे हुए थे, शायद गहरी नींद की वजह से। हिबा नरमी से ज़ीशान को देखे जा रही थी। बेशक दिलों में मोहब्बत डालने वाली ऊपर वाले की जात है, और हिबा का दिल भी बदल रहा था। फिर हिबा ने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से अपने बच्चे को जन्म दिया था। ज़ीशान के पापा अहमद शाह ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। वो उनके लिए बहुत ही ख़ास वक्त था। और जबकि ज़ीशान तो खुशी से पागल होते हुए पूरी हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटता फिर रहा था, दादू भी वहीं पर बैठी हुई हिबा की और उनके बच्चे की सलामती की दुआ मांग रही थी। शाह हाउस में खुशियों का जश्न मनाया जा रहा था कि तभी ज़ीशान हिबा को अकेला देखकर उसके पास आया था। तुम कैसा महसूस कर रही हो हिबा? तुम्हें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं है? हिबा ने ना में सर हिलाया था। ठीक है, फिर घर चलो। दादू ने बहुत ही शानदार वेलकम रखा है घर में, तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। हिबा की माँ और उसके छोटे भाई बहन भी हॉस्पिटल में आए हुए थे। ज़ीशान उन्हें भी ले आया था। फिर शाम को जब हिबा घर जा रही थी, चेहरे पर थकान और कमजोरी थी, लेकिन उनकी खुशियों की वजह से वो मुस्कुराने पर मजबूर थी। शानदार वेलकम हुआ तो हिबा हैरान रह गई। बहू के और पोते के आने की खुशी में घर सजाने में कोई कमी ना छोड़ी थी। हिबा ने अपनी गोद में अपने चांद जैसे बेटे को देखा और उसका माथा चूम लिया। कहाँ तो वो उसको दुनिया में लाना ही नहीं चाह रही थी, और अब ऐसे ममता उसके दिल में भरी थी
कि जुदा होने का दिल भी नहीं चाह रहा था। देखो कैसा है हमारा बच्चा, इसे माँ की ज़रूरत है और बाप की भी। हमें मिलकर अपना खानदान पूरा करना है। प्लीज़ हिबा, मुझे माफ़ कर दो। तुम भी अपना दिल साफ कर लो। हिबा 2 पल के लिए ज़िशान को घूरती रही और फिर मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर ज़िशान की जान में जान आई, क्योंकि हिबा बहुत कम मुस्कुराती थी और आज हंसी तो खुलकर कि उसकी आंखों से आंसू चमकने लगे। फिर बिना किसी झिझक के वो ज़िशान के गले से लग गई थी। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? कभी धोखा तो नहीं देंगे ना? दूसरी उन लड़कियों के साथ टाइम पास तो नहीं करेंगे ना? वही बीवी वाली बातें। यार, इतनी मुश्किल से तो तुमने मुझे माफ़ किया है और मैं फिर वही हरकतें करूँगा? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी हिबा ने मुझे माफ़ कर दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। ज़िशान ने हिबा को अपने सीने से लगा लिया था, बहुत प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखा। हिबा मुस्कुरा रही थी। ये बिल्कुल आपके जैसा है। नहीं, थोड़ा-थोड़ा तुम्हारे जैसा भी है। ज़िशान की आँखों में हिबा के लिए मोहब्बत झलक रही थी। हिबा मुस्कुरा दी। जीत जिद, गुरूर और घमंड की नहीं हुई, बल्कि रिश्ते, मोहब्बत और मान की हुई थी, जो हिबा ने ज़िशान के घर में आकर पाया था। यहाँ की मोहब्बत देखकर हिबा का दिल झुकने पर मजबूर हो गया था। शाह परिवार की और उनके बच्चे की और खासकर ज़िशान की दीवानगी ने हिबा को प्यार करने पर मजबूर कर ही दिया था। वो दोनों अपने बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। शायद उनकी आने वाली ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। और यही हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।